आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक लुई पास्चर की प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सन 1822 की है, जब फ्रांस के एक छोटे से गांव में चमड़े का व्यापार करने वाले एक गरीब व्यापारी की दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश वह पढ़ लिख पाता और किसी उच्च ऑफिस में बैठकर अपने कामकाजी जीवन का आनंद लेता। वह अक्सर सोचता, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मुझे पूरे दिन मरे हुए जानवरों से बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। उसी समय उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर वह अत्यंत खुश हुआ। अब उसे विश्वास था कि वह अपने बेटे को वह सब कुछ दे सकता है जो उसने खुद नहीं पाया था। उसने ठान लिया कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। जब लुई पास्चर 5 साल के हुए तो उनके पिता ने अपनी सीमित आय के बावजूद उन्हें एक प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिला दिलवाया। लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता को यह जानकर निराशा हुई कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था। स्कूल में उनके सहपाठी लुई का मजाक उड़ाते और उन्हें मंदबुद्धि कहकर तंग करते। हालांकि लुई का मनोबल कभी नहीं टूटा, क्योंकि वह बेहद मेहनती थे। स्कूल के साथ साथ लुई अपने पिता के व्यवसाय में भी मदद करते थे। एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। उनका गांव जंगल के पास स्थित था, जहां जंगली भेड़िए रहते थे। उस दिन एक पागल भेड़िया गांव में घुस आया और उसने एक ही दिन में 8 लोगों को घायल कर दिया। यह घटना गांव के लिए एक भयावह संकट बन गई। खैर, समय बीतते बीतते गांव वालों ने किसी तरह से उस पागल भेड़िए को मार गिराया। लेकिन वह भेड़िया जो 8 लोगों को काट चुका था, उनके लिए एक खतरनाक बीमारी का कारण बन गया। उन 8 में से 5 लोग अगले कुछ हफ्तों में रेबीज के शिकार हो गए। इन लोगों के लक्षण ठीक वैसे ही थे जैसे उस पागल भेड़िया के थे। वे अजीब सी हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे और कुछ ही दिनों में तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। बालक लुई ने इन लोगों की तड़प और दर्द को देखा और अपने छोटे से दिल में सोचा कि वह इनकी मदद करना चाहता है। हालांकि वह जानता था कि एक छोटे बच्चे के लिए ऐसा करना असंभव था। रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया, जो कि एक लाइलाज बीमारी थी, उस समय किसी भी डॉक्टर के लिए भी ठीक करना असंभव था। गांव वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। जंगल से अक्सर पागल भेड़िए या पागल कुत्ते आकर लोगों को काट लेते थे और इसके कारण लोग रेबीज के शिकार हो जाते थे। लेकिन बालक लुई ने पहली बार इस दर्दनाक स्थिति को देखा। वह हमेशा अपने पिता से पूछते थे कि ऐसा क्यों और क्यों किसी भी दवाई से इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सका। तंग होकर लुई के पिता ने कहा, बेटा, तुम क्यों नहीं इस बीमारी का इलाज खोजते? अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम इसका इलाज ढूंढ सकते हो। ये बात लुई के दिल में गहरी तरह से बैठ गई। उन्होंने ठान लिया कि अगर पढ़ाई से इस बीमारी का इलाज हो सकता है तो वह हर हाल में पढ़ाई करेंगे, ताकि वह किसी को मौत के मुंह में जाने से बचा सके। लुई ने पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई में जुट जाना शुरू किया और इससे उनके पिता बहुत खुश हुए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लुई को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा गया। इसके लिए उनके पिता को भारी कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने वहां विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने रसायन विज्ञान में महारत हासिल की। फिर 1842 में वह सोनमर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम करने लगे। हालांकि दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने खुद भी ज्ञान अर्जित करना नहीं छोड़ा और इसी दौरान उन्होंने जीव विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। अपने प्रयोगों के दौरान लुई ने यह पाया कि लगभग हर खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता था। लुई ने इन सूक्ष्म जीवों को जीवाणु का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान में किसी ने भी इस तरह के सूक्ष्म जीवन के बारे में नहीं जाना था। लुई ने यह पाया कि खाद्य पदार्थों में मौजूद जीवाणु ही उनकी जल्दी खराब होने का कारण होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को जब उन्होंने 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को गर्म करके ठंडा किया तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी खराब नहीं होता था। दरअसल गर्म करने और ठंडा करने की इस प्रक्रिया में दूध के सभी जीवाणु नष्ट हो जाते थे। ये प्रक्रिया, जिसे हम आज पेस्चुराइजेशन के नाम से जानते हैं, लुई पास्चर के योगदान के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। इसी तरह से यह तकनीक उन समय के खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाने का एक कारगर उपाय बन गई। एक दिन लुई के दिमाग में यह विचार आया कि जिस तरह खाद्य पदार्थों में ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी ये जीवाणु हो सकते हैं और शायद ये ही हमें बीमार करते होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म जीवाणु जिम्मेदार हों? यह विचार उनके दिमाग में घर कर गया। लुई ने ठान लिया कि वह इस बीमारी के कारण को खोजेंगे और इसका इलाज करेंगे।
अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान रेबीज की पहचान और उसके इलाज की दिशा में लगाना शुरू कर दिया। वह दिन रात उन स्थानों पर जाते जहां कभी रेबीज से प्रभावित कोई जानवर देखा जाता, यहाँ तक कि अगर वह जानवर उन्हें काट भी लेता तो वह उसे पकड़कर उसके रक्त की जांच करते। इस दौरान उनका परिवार भी उनकी स्थिति से परेशान हो गया था। उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई क्योंकि लुई ने परिवार की ओर ध्यान कम दिया था, लेकिन लुई का समर्पण रंग लाया और उन्होंने आखिरकार रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। वह जान चुके थे कि पागल कुत्ते और भेड़ियों की लार में भी रेबीज वायरस मौजूद होता है। जब इन जानवरों द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है तो वायरस उनके घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर के बाकी हिस्सों को संक्रमित कर देता है। अब लुई को बड़ी चुनौती का सामना करना था। अगर वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका था तो इसे नष्ट कैसे किया जाए। उन्होंने सोचा कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो किसी भी बाहरी आक्रमणकारी से लड़ने की ताकत रखती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज वायरस से क्यों हार जाती है। लुई ने यह समझा कि अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इस विषाणु को पहचान ले तो यह निश्चित रूप से उसे नष्ट कर सकती है। अब उनका ध्यान इस दिशा में केंद्रित था कि कैसे शरीर को इस विषाणु को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। लुई पास्चर अपनी अथक मेहनत और समर्पण से इस खतरनाक बीमारी के इलाज के करीब पहुंचने लगे। उनका ध्यान पूरी तरह से इस बात पर था कि कैसे रेबीज के वायरस से छुटकारा पाया जा सकता है। एक दिन मुर्गियों पर प्रयोग करते हुए उन्होंने पाया कि बीमारी से संक्रमित मुर्गियों के रक्त में मौजूद विषाणुओं को एक खास लवण में डाला तो वह विषाणु निष्क्रिय हो गए। इसके बाद इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने स्वस्थ मुर्गियों को दिया। नतीजे चमत्कारी थे। जिन मुर्गियों को इंजेक्शन दिया गया था उनमें कोई भी बीमारी नहीं फैली, जबकि बाकी मुर्गियां बीमार होकर मर गई। इस प्रयोग ने लुई को यह समझने में मदद की कि निष्क्रिय वायरस शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करता है और उसे किसी बीमारी से बचाने के लिए तैयार करता है। इस सफलता ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया। लुई ने यह सिद्धांत अपनाया कि अगर शरीर के अंदर निष्क्रिय रेबीज वायरस डाला जाए तो शरीर उसे पहचान कर और अपना रक्षा तंत्र विकसित करके उसे नष्ट कर सकता है। इस खोज के बाद लुई ने अपने प्रयोगों को और बढ़ाया और आखिरकार रेबीज के इलाज में सफलता हासिल की। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय कर एक स्वस्थ कुत्ते में डाला। जब उस कुत्ते को रेबीज के सक्रिय वायरस से संक्रमित किया गया तो वह बिल्कुल स्वस्थ रहा। लुई ने इस प्रयोग को एक कदम और आगे बढ़ाया। जब एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई, महिला ने बताया कि उसके बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था और उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। लुई के लिए यह एक बड़ा संकट था क्योंकि उनका इलाज अभी परीक्षण के शुरुआती चरण में था। फिर भी लुई ने मानवता की भलाई के लिए जोखिम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चे को धीरे धीरे निष्क्रिय वायरस का इंजेक्शन देना शुरू किया। 21 दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं हुई। यह लुई पास्चर की चिकित्सा इतिहास में एक क्रांतिकारी सफलता थी। यह सफलता मेडिकल दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आई। 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज के लिए पहली प्रभावी वैक्सीनेशन की शुरुआत की, जो तब से अब तक लाखों लोगों की जान बचाने का कारण बनी। इस खोज के बाद लुई पास्चर को सम्मानित किया गया और उनके नाम पर पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। हालांकि इस यात्रा में लुई को निजी दुखों का सामना भी करना पड़ा। उनके 3 बेटियों में से 2 की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई और तीसरी बेटी टाइफाइड के कारण चल बसी। इन दुखों के बावजूद लुई ने अपना काम जारी रखा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उन्होंने समाज की भलाई के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान को निरंतर जारी रखा। अंततः 1895 में 73 वर्ष की आयु में लुई पास्चर का निधन हुआ। आज यदि कोई व्यक्ति रेबीज के कारण प्रभावित होता है और उपचार के लिए पास्चर का वैक्सीनेशन प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को हमेशा लुई पास्चर का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई। इस महान वैज्ञानिक की जीवन यात्रा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह सिखाती है कि समर्पण, मेहनत और मानवता के लिए काम करने से कितनी बड़ी क्रांति संभव है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।